राम सभी को, मेरा नाम है शीर्ष और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने पास सफारी है और सफारी 2022 मॉडल है और अभी चल रहा है 2023, मतलब साल भर गाड़ी को हो चुका है। अप्रैल में अपन ने इसको परचेज़ किया था। पर भाई जब अप्रैल में परचेज़ किया था उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ज़रूर बात आई थी कि यार इंश्योरेंस लोग बाग बोलते हैं कि बाहर से ले लेना चाहिए, तो बाहर से क्यों नहीं लेते। तो उस टाइम मैंने पापा से कंसल्ट करी थी। पापा ने उस टाइम पे बोला नहीं यार, फिर बाद में क्लेम वगैरह में दिक्कत आए तो अपन जो है कंपनी से ही इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो कि वर्क शोरूम से हमने ले लिया। तो भाई हमको इतना आइडिया नहीं था कि यार हमको पता तो था कि यार बाहर से लेंगे तो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि यार इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मतलब भाई हमने तो ये गलती कर दी, लेकिन आप मत करना, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लगभग जब हमने सफारी परचेज़ करी थी तो 55,000 रुपये हमने जो है इसके प्रीमियम के दिए थे। तो जबकि बहुत ज़्यादा भाई एक तरीके से देखा जाए, जब आप यार 21 लाख रुपये 22 लाख रुपये खर्च करते हो, 22 लाख रुपये किसी गाड़ी पे खर्च करते हो, तो आप 40-50 हज़ार रुपये इतने ज़्यादा नहीं चुभते। पर भाई जब आपको पता चले अगले साल आपका इंश्योरेंस आए, तो अभी हमारे पास इंश्योरेंस आया तो कंपनी से जब अपने पास फ़ोन आया तो अपन ने उसकी रेट वगैरह पूछी तो उन्होंने कोटेशन बना के दी। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो कोटेशन कंपनी वालों ने हमको दी, भाई साहब बहुत ही मेजर डिफरेंस उसके अंदर था। अरे जब आपने गाड़ी परचेज़ करी और गाड़ी परचेज़ करते वक्त अगर आपने कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे दे चुके हो। फिर दूसरी बार भी आप कंपनी से कराओ, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपका जो मार्जिन पिछले साल कंपनी कमा चुकी ना भाई, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये तोड़ के भी दे देगी ना बाहर वालों से, तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा उसके अंदर। और डेफिनेटली इतना ज़्यादा जो है बाहर के वेंडर्स तोड़ नहीं पाएंगे। 2-3 चीज़ें होती है जब आप क्लेम लेते हो, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक चीज़ बताता हूँ। तो आपके 5-6 कवर होते हैं जिन कवर का आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो जीरो डेप्ट जो है इंश्योरेंस आपका होता है, बाकी तो थर्ड पार्टी तो 3 साल का होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जीरो डेप्ट इंश्योरेंस के अलावा नो क्लेम बोनस होता है एक, तो जो कंपनी आपको ऑफर करती है, जो कि परसेंटेज के अंदर होता है। लगभग अगर आप क्लेम नहीं ले रहे तो आपका 50% तक भी चला जाता है। मैंने एक बार क्लेम ले लिया, ऐसे मेरा 20% था, तो उसके थोड़े बहुत पैसे डिडक्ट हो गए इसमें। तो एक आपका कवर होता है जब आप जैसे गाड़ी आपकी जैसे खड़ी है कहीं पर, और बाई चांस मैं अपनी गाड़ी कहाँ पर खड़ी करके गया हूँ और किसी ने ये कांच तोड़ के इसमें से सामान निकाल लिया, तो लगभग 50,000 रुपये के लैपटॉप का और 25,000 रुपये तक के फ़ोन का भी कवर आपको इसके अंदर मिलता है। लगभग उसके 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। पर अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ये सारे सामान रखते हो तो डेफिनेटली आप जो ये सारा जो है एड ऑन्स ले सकते हो। उसी के अलावा एक दूसरा एड ऑन की अगर हम बात करें तो इंजन का एड ऑन होता है। अब इंजन का एड ऑन वैसे तो देखो कंपनी जो है आराम से कवर करके देती है इंजन वगैरह, पर जैसे बारिश के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो और बारिश के अंदर आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपने स्टार्ट कर लिया और सक्शन पानी के अंदर हो गया, इंजन के अंदर पानी चल गया और आपका इंजन डैमेज हो गया, तो उस टाइम पर भी उसका भी क्लेम होता है। तो वो इंजन के डैमेज के अंदर आता है। हालांकि कोई भी वेरिएंट टियर इंजन के अंदर होता है, या फिर कोई जैसे पार्ट वगैरह इंजन का टूट के इंजन में फंस के रोटेशन हो गई या फिर इसलिए इंजन ख़राब हो गया, तो उसका कोई भी जो है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। वो आपका कंपनी वारंटी के अंदर आता है। अगर कंपनी की वारंटी वर्ड हो चुकी है तो उसको आपको अपने जो है पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और आता है आपका की, तो अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो गई तो भी आप इंश्योरेंस का जो है उसका क्लेम उठा सकते हो। तो भाई देखो, मैं अगर मेन मुद्दे पे आऊँ ना, तो मैंने जो 55,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया था गाड़ी लेते वक्त, वो उसके अंदर बस सिर्फ डैमेज वगैरह और थेफ्ट कंट्रोल जो है वो कवर था। तो अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस रेट की बात करो ना, तो लगभग सफारी का इंश्योरेंस जो मैंने आज करवाया ना, वो मेरा हुआ है 25,000 रुपये का। और 25,000 रुपये के अंदर अगर मैं 2-3 हज़ार रुपये और देता तो 27,000 रुपये या 30,000 रुपये के अंदर अंदर मुझे 4-5 कवर और मिल जाते। जैसे कि अगर गेयर बॉक्स और क्लच के अंदर एक्सीडेंटली कुछ टूट फूट या फिर ब्रेक डाउन हो जाए तो मुझे है ना उसका क्लेम मिल जाएगा। या फिर अगर मैं कहीं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और कोई पानी के अंदर मैंने गाड़ी निकाल ली और गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट कर लिया और इंजन के अंदर पानी चल गया, तो वो चीज़ का कवर मिल जाएगा। चाबी का कवर मिल जाएगा। मेरी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स पड़ी है, जैसे कि एक अंगूठी पड़ी है गोल्ड का, कुछ नेकलेस वगैरह पड़ा हुआ है, अगर वो चोरी हो गया तो उसका क्लेम मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके पर्सनल बिलोंगिंग हो गई, या फिर मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी पर्सनल लैपटॉप वगैरह हो गया, अपना फ़ोन वगैरह हो गए, कुछ 55,000 25,000 रुपये के क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है लैपटॉप और फ़ोन का अलग अलग। तो भाई ये तो इंश्योरेंस का टॉपिक हो गया, ये तो टॉपिक एकदम अलग है। बात आज हो रही है लूटने की। तो भाई इतना तगड़ा मार्जिन कंपनी वाले निकालते हैं ना, लगभग जहाँ पर मेरा 55,000 रुपये का इंश्योरेंस हुआ ना, आज मेरा वो 1 साल बाद इंश्योरेंस हुआ है 25,000 रुपये का। और 25,000 रुपये का इंश्योरेंस के अंदर मेरी आईडीवी भी जो 17 लाख रुपए पिछले इंश्योरेंस में थी, उससे बढ़ के 22 लाख रुपए मिली है। और आईडीवी के साथ साथ अगर आप बात करो तो ये एड ऑन वगैरह हालांकि मुझे नहीं मिले, क्योंकि अगर मैं लेता तो मेरा 2-3-4 हज़ार रुपये का और खर्चा पड़ता, वो लगभग 27,000 रुपये का मुझे इंश्योरेंस पड़ता। लेकिन भाई पिछले साल मुझे 55,000 रुपये का जो इंश्योरेंस पड़ा जब मैंने गाड़ी ली, तो भाई कितना तगड़ा मार्जिन कंपनी वालों ने यहाँ पे खाया था। और उसके अलावा मतलब इन लोगों का एक और चीज़ होती है कि सर हमारा टाई अप
टाइप नहीं है, टाइप नहीं है, भाई ये सब फर्जीवाड़े बनाने का काम है। टाइप की कोई बात नहीं होती, टाइप वगैरह सब इनके कोई मतलब नहीं रखते। अगर आपका टाइप नहीं है तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका टाइप किसी ना किसी से होगा। हालांकि शर्त ये है कि आपका अच्छी किसी कंपनी से होना चाहिए। जैसे कि मेरा HDFC एर्गो का है, तो उसके अंदर आप पहले ही देख लीजिए, जैसे मैंने देख लिया, तो मेरे यहाँ पर आसपास 2-3 कंपनियाँ हैं जिनसे कैशलेस टाइप है, जहाँ पर मैं कराऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेन्युइन ऑथोराइज डीलरशिप है। और आप अगर ऑथोराइज के अंदर करा रहे हो जिनका टाइप नहीं है तो वो भी करके देते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो 25,000 छोड़ो भाई, 30,000 रुपये का मार्जिन उन्होंने जो है मेरा सिर्फ इंश्योरेंस के अंदर रखा था। तो आप जब गाड़ी लो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। हालांकि किसी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से कराओ, कोई मना ही नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप गाड़ी शोरूम से ले रहे हो तो आप जो है इंश्योरेंस का भी आपको जो है शोरूम से कराना पड़ेगा। सब बेवकूफ़ बनाने का काम है भाई। अपन ने तो जल्दीबाजी में ध्यान नहीं लिया, पर आप ज़रूर जो है जल्दीबाजी में ध्यान दो। अगर 55,000 का इंश्योरेंस करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। डेफिनेटली अपन को भी पता है यार, कंपनीज जो मेजर प्रॉफिट कमाती है वो कमाती है कंपनीज अपनी गाड़ी वगैरह बेचने से, तो इतना ज़्यादा नहीं कमाती, सर्विस के ऊपर कमाती है। गाड़ी के अंदर भी जो है इंश्योरेंस हो गया आपका, ये फास्टैग बैलेंस, जैसे 300 रुपये का फास्टैग देके 600 रुपये ले लिए, तो ऐसे करके कंपनीज चिंदी छोटा छोटा जो है पैसे बचाती है। लेकिन इंश्योरेंस एक मेजर पार्ट होता है भाई गाड़ी का, जहाँ पर बहुत तगड़ा खेल होता है। अब जैसे आपको मैं बताऊँ, जो मैंने अब इंश्योरेंस पैकेज मेरा जो लिया है ना, वो मैंने लिया है HDFC एर्गो से, जबकि इसकी IDV वैल्यू की अगर बात करें तो 22 लाख रुपए इसकी IDV वैल्यू अपनी गाड़ी सफारी की आई है। पहले वाले इंश्योरेंस जो मैंने शोरूम से लिया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की IDV वैल्यू जो उसके अंदर थी वो थी 17 लाख रुपए भाई साहब, मतलब 17 लाख रुपए अपनी IDV वैल्यू थी। और उसकी रेट कितनी थी? 55,000 रुपए। उसके अंदर सिर्फ 0 डेप्रिसिएशन था और उसके अंदर कोई भी एड ऑन नहीं था। जबकि अगर HDFC एर्गो की, अगर जहाँ से मैंने अभी कराया वहां पर मैंने भी कोई एड ऑन वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बेवकूफ मैं हूं नहीं कि यार पानी के अंदर लेकर जाऊँ और पानी के अंदर जाके मैं इसको स्टार्ट करूँ, तो ऐसा कोई सीन मैं करने नहीं वाला। हालांकि गाड़ी वारंटी में तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इंश्योरेंस के अंदर भी अगर अपन ये सब एड ऑन वगैरह लेते हैं तो नॉर्मल वेरिएंट जो गाड़ी का होता है वो वारंटी के अंदर ही जो है सही होता है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसे देती। हालांकि इंजन डैमेज वगैरह ये सब जो मैंने आपको बताया वो तब देती जब जैसे पानी के अंदर अपन ले गए, तब जाके अपन ने स्टार्ट कर दी। और अभी मैं आपको मेरे कॉस्ट बताऊं इंश्योरेंस की, जो मैंने अभी इंश्योरेंस कराया, कहाँ वो 55,000 का कराया था, कहाँ मैंने अभी करवाया 23,704 रुपए का। तब मेजर डिफरेंस कंपनीज लेकर चलती है। और आपको सबसे ज्यादा पता डराते कहाँ पर है? डराते सबसे ज्यादा वहां पर है आपको ये बोल के कि सर अब आपको जो है हम इंश्योरेंस दे तो देंगे, लेकिन हमने टाई अप नहीं कर रखा। अब भाई टाई अप का क्या खेल है मैं आपको बताता हूँ। अभी जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका टाई अप था, तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो उनका जो डीलर है, जो इनका इंश्योरेंस वाला है, उनको खुद ही उन्होंने फोन करके बुला लिया था। अगर उनका टाई अप नहीं होता तो जिनसे भी आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो, आप कंपनी ले जा सकते हो अपनी गाड़ी, और कंपनी ले जाने के बाद ही वो जो है सब कुछ आप वो बस आपसे पूछेंगे कि सर क्या क्या आपने कहाँ से इंश्योरेंस ले रखा है। उनको बस अपना इंश्योरेंस का PDF दिखानी है, जो भी पूरा ब्रोशर होता है, और उसको दिखाने के बाद वो खुद ही उनके पास जो है, जो कंपनी वाले ही सर्वेयर को फोन करते हैं कि क्योंकि तो ये टाइप वाला जो खेल होता है, टाइप भाई जो उनको अपना कट देता है, जो अपना कमीशन देता है, उन लोगों को ये एक तरीके से टाइप करके रखते हैं। बाकी अगर बात करें दूसरे इंश्योरेंस की, जहाँ से भी आपने इंश्योरेंस कराया, ये जरूर ध्यान रखना कि वो कंपनी अच्छी हो। अगर कंपनी खराब निकल गई ना तो एक बात अलग है, लेकिन HDFC एर्गो तो इतनी नामी ग्रामी कंपनी है, इतने सारे लोग बाग जो है, इतने सारे कस्टमर्स है, इतने सालों का ट्रस्ट लोगों का, तो भाई वहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि कभी नई गाड़ी आप ले रहे हो तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो है इंश्योरेंस बाहर से कराएं ऐसी कंपनी से जो नामी ग्रामी हो, रिनाउंड हो, और थोड़ा कंपेयर कर ले इधर उधर से, बाहर से, जहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।